एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वावा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें भी मैं यही बताऊंगी कि उससे हट करके कौन से किस प्रकार के किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपके साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो जैसे कि आपकी पर्सनालिटी HSPQ है और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, मिरर ड्राइंग का भी है आपके में प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको HSPQ दिया गया हुआ तभी उससे क्वेश्चन पूछे जाएँ, व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछे जाएँ, या फिर मिरर ड्राइंग का आपको दिया गया हुआ है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का है, वो आपको प्रैक्टिकल दिया गया हुआ है तो वो भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफ़र लर्निंग होती क्या है। नहीं भी दिया गया हुआ है प्रैक्टिकल तब भी आपसे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको प्रैक्टिकल दिया गया हुआ है तो उसी से प्रैक्टिकल से पूछे जाए, अदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना। ये वाइवा है ना, तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, कोई भी आप परिभाषा इजीली याद कर लीजिएगा जिसको आप अपने शब्दों में बता सके, समझा सके एग्जामिनर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रशमेकर ने व्यक्तित्व को किस प्रकार से बताया था। तो यहाँ पे क्रशमेकर का अगर हम देखें व्यक्तित्व से रिलेटेड, तो इन्होंने स्थानिक, एथलेटिक, पाइकनिक और डाइस प्लास्टिक, इन 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था, जिसको लंब का, सुडौल का, गोल का और डाय प्लास्टिक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये 4 प्रकार अगर आप बता भी देते हैं तब भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर युंग ने व्यक्तित्व के प्रमुख आधार क्या बताए थे। तो 3 प्रकार के प्रमुख आधार बताए थे, जिनमें से 2 प्रमुख होते हैं, इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। एम्बीवर्ड भी होता है, लेकिन आप अगर इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड ही बता देंगे तब भी वो उतना ठीक रहेगा आपका आंसर। मूल प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। मूल प्रवृत्ति मैकडोगल ने दी थी, जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो मूल प्रवृत्ति आपको बतानी होंगी। ये आप सिर्फ इतना ही बता देंगे कि मूल प्रवृत्ति मैकडोगल ने दी थी जो 14 प्रकार की होती हैं, उतना ही सफिशिएंट होगा आपका आंसर। अधिगम की परिभाषा दीजिए। अधिगम की परिभाषा, लर्निंग की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की याद कर लीजिएगा जो पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि स्किनर हैं, थॉर्नडाई हैं। ठीक है, इनकी आप याद कर लेंगे अधिगम की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर RS थ्योरी किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्किनर की आप याद कर लीजिएगा, तो स्किनर की RS थ्योरी है, बाकी थॉर्नडाई और जो पावलोव हैं उनकी SR थ्योरी है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, लेकिन स्किनर की थ्योरी है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की। ठीक, फिर अधिगम स्थानांतरण से आप से क्या समझते हैं, ट्रांसफर लर्निंग से क्या समझते हैं, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। डेफिनेशंस ऐसी याद करिएगा जो इजी हो, जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको याद रहें, क्योंकि डेफिनेशंस होती हैं कि हम याद करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा, ऐसे समझ करके याद करिएगा कि आपको याद रहें। फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र को क्षैतिज स्थानांतरण भी कहते हैं। इसमें आपको बताना होगा कि ये क्या किस तरीके की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। ठीक है, फिर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं। टेस्ट और एक्सपेरिमेंट ये बहुत अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं। तो जो हमारे टेस्ट होते हैं वो सूथिंग होते हैं, मतलब कि कर्णप्रिय होते हैं वो, और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हार्श साउंडिंग होते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि उसमें रिटर्न हमें चाहिए होता है, कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें पूरी थ्योरी लिखनी होती है। टेस्ट हमारे क्या होते हैं कि ओवर रिव्यू हम करते हैं, मौखिक परीक्षा होती है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिटर्न रिव्यू हमें करना पड़ता है, हमें लिख करके सब्जेक्ट हम जिस मतलब आपने देखा भी होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे साइकोलॉजी के, कि जो आपके 3 एक्सपेरिमेंट और 3 टेस्ट हैं, तो आपने उसमें देखा भी होगा कि टेस्ट में आपको सिर्फ ऑप्शंस में ही लेकर के आपको मौखिक बता देना है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपको लिख करके बताना है। ठीक है, तो ये इस तरीके के से डिफरेंस होते हैं। तो ये आपको पूरा
वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ट्रांसफर लर्निंग से क्या होता है, लर्निंग से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआर थ्योरी या आरएस थ्योरी किसे कहते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर से ज़रूर पूछता है कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने जो बताया है वो भी आप बता देंगे, तब भी वो सफिशेंट होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके आपके ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।